अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंध बोर्ड क्लास 9 में की बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर सवाल ये है कि हमें ये जो दिए गए क्वेश्चंस है इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद जब ये क्वेश्चन जैसे 5/8 है, जब ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें इसको देखकर बताना है कि ये जो डेसिमल फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट हुआ है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले हम ये देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में फ़र्क क्या है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में फ़र्क क्या है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम कहते हैं जैसे 0.2485। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि ये हमारे पास कुछ डिजिट के बाद ख़त्म हो जाता है, आगे कंटिन्यू नहीं रहता, यानी ये कुछ ही डिजिट पर मुश्तमिल होता है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मतलब इसकी जो वैल्यू है वो एक लिमिट वैल्यू होती है, जैसे 2.48, 2.592, यानी ये एक लिमिट वैल्यू होती है, ये कंटिन्यू नहीं रहता। जबकि नॉन डेसिमल फ्रैक्शन में नंबर कंटिन्यू होते हैं, जैसे 0.24582335 कंटिन्यू, सो और कंटिन्यू नहीं, यहाँ पर नंबर कंटिन्यू होते हैं, ख़त्म नहीं होते। जबकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वहाँ पर नंबर लिमिट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में फ़र्क समझ आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 5/8। तो पहले हम 5 को 8 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 5/8। पहले 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर है 5 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर है 0.625। 0.625। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट नंबर है, नंबर कंटिन्यू नहीं है, लिमिट नंबर है। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4/18। तो 4 को 18 से डिवाइड करते हैं। 4 डिवाइड बाय 18 तो आंसर है 0.22। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो नंबर्स है वो कंटिन्यू है, यानी नंबर ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 0.2222। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पर नंबर लिमिट में नहीं है, नंबर ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1/15 आंसर है 0. यहाँ पे आप देखें नंबर कंटिन्यू है। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। यहाँ पर देखिए 0.066 0.0666 ये कंटिन्यू नंबर है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर दे रही हूँ, आप इसकी फुल फॉर्म लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 है 49/8। 49/8 आंसर है 6.125। ये भी क्या हुआ, 6.125। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पर
लिमिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 207/15 207/15 207/15 आंसर है 13.8। तो ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास लिमिट नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 50/76 50/76 50/76। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास लिमिट नंबर्स नहीं है, नंबर्स ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये भी क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो वैल्यू क्या है 0.6578 0.6578। ये क्या है 6578। ये भी हमारे पास नॉन, ये जो वैल्यू है ये कंटिन्यू। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।